हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सीपीआई डेटा आ चुका है और सीपीआई डेटा आने के बाद कमोडिटी मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट है। जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कल कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, तो सेम वैसा ही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी से। उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन लास्ट में करेंगे। डेली के वीडियो में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन बाद में होगा और कमोडिटी मार्केट का स्टार्टिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड जैसे अगर आप देखेंगे तो कल हमने प्रॉफिट बुक किया था 2300 के आसपास और 2300 से हमने बाई भी इनिशिएट किया था। और बाई पोजीशन को अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल में भी, तो टेलीग्राम चैनल में हमने आज बाई पोजीशन को अभी जैसे सीपीआई डेटा है उसके बाद प्रॉफिट भी बुक किया है। मॉर्निंग में जो हमने एक पोजीशन ली थी कल के लिए, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें 650 से लेके 600 तक का पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ सिल्वर में। और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद फिर से हमने कल के लिए बैंक निफ्टी की पोजीशन को होल्ड किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो HDFC AMC में जो हमने एक स्विंग ट्रेड लिया था पोजिशनल के लिए, उसमें 170 से लेके 175 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल ट्रेड SBI लाइफ में जो हमने लिया था, SBI लाइफ में भी 30 पॉइंट्स से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला। और उसके बाद बैंक निफ्टी का ट्रेड के लिए मैंने अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी का ट्रेड हम होल्ड करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ट्रेडर्स को लिए सीपीआई डेटा को प्ले करने के लिए एक ट्रेड दिया था कि 89,000 के आसपास हम सिल्वर बाई कर सकते हैं, गोल्ड 71,475 के आसपास सीपीआई डेटा प्ले करने के लिए। उसके बाद हमने 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। और गोल्ड और सिल्वर में अगर देखें तो 1500 पॉइंट्स का और गोल्ड में 300 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, जो भी सेफ ट्रेडर से। तो अच्छा खासा हमें अप मूव मिला। तो चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स में हमने 2300 के आसपास से बाई किया था और फिर जो इसने हाई बनाया है वो बनाया है 2341 के आसपास का। तो अच्छा अपसाइड मिला। अब अगर देखेंगे तो अपसाइड अगर फिर से हमें ये रिट्रेसमेंट पर 2317 से लेके 2310 के आसपास किसी भी प्राइस में मिलेगा तो फिर से हम बाई करेंगे। और जो हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे वो होंगे 2351 और फिर 2392, 2417 और 2437। ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में जब तक ये रिसेंट लो जो 2285 इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये अपसाइड से जाने की कोशिश करेगा। आज फेड का इवेंट भी है, फेड का रेट डिसीजन भी है। अगर रेट डिसीजन में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव आता है तो फिर ये लो भी ब्रेक करेगा। और उसके बाद जो डाउन साइड के हमें टारगेट मिल सकते हैं 2265, 2244, 2239 और फिर 2215। उसके बाद अगर देखें तो 2178। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। MCX के चार्ट में अगर देखेंगे गोल्ड के, तो गोल्ड हमने यहाँ से बाई किया था कल 71,075 के आसपास से एक बार प्रॉफिट बुकिंग की थी सेल ट्रेड में और उसके बाद बाई किया था। और आज हमने अगर आप देखेंगे तो आज अच्छा खासा अपसाइड भी मिला, लगभग 1000 पॉइंट्स के आसपास का। अभी अगर आप देखें तो अभी रिट्रेसमेंट फिर से दे रहा है, तो इसलिए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्योंकि मार्केट में ऐसी पोजीशन बनती है कि एक बार डेटा आता है उसके बाद पॉपअप मिलता है और उसके बाद फिर से एक डाउन मूव आएगा। क्योंकि अभी भी मेन जो इवेंट है वो फेड का इवेंट है। सीपीआई डेटा भले ही कुछ आए लेकिन फेड जो करेगा उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो अगर फिर से हमें 71,400 से लेके 500 के बीच में मिलता है तो फिर से हम बाई कर सकते हो। जो हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे 72,338, 73,367 और फिर 74,500 और फिर 75,000। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में इसका भी जब तक रिसेंट लो ब्रेक नहीं होता है 70,700 के आसपास, तब तक हम इसमें सेल नहीं करेंगे। अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हम सेल कर सकते हैं। तो सेल के लिए अगर आप देखेंगे तो सेल में फिर 71,158, 69,640, 69,500 और फिर 68,900, देन 67,978। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो अब मेन
इवेंट था सीपीआई डेटा, वो हो चुका है। अब इसके बाद जो खासतौर पर एमसीएक्स मार्केट के लिए, एमसीएक्स मार्केट का जितना भी अब ट्रेड होगा वो होगा मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन के थ्रू, क्योंकि जैसे ही 11:30 बजे अपना मार्केट क्लोज होगा उसी टाइम फेड का रेट डिसीजन होगा और उसके बाद हमें मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है। तो मोस्टली जो चांसेस हैं वो चांसेस गैप अप के हैं। रीज़न उसका ये है कि अगर आप देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया है और जहाँ तक जितने भी फेड है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ईसीबी और जापान का सेंट्रल बैंक है, तो ये जितने भी सेंट्रल बैंकर्स होते हैं सभी आपस में डिसाइड करके ही कोई डिसीजन लेते हैं कि कौन रेट कट कब करेगा और कैसा करेगा। तो एक रेट कट की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो फेड चेयरमैन है आज रेट कट तो नहीं होगा, लेकिन रेट कट के बारे में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि एक अभी जो मार्केट डिसाइड कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है, वो एक रेट कट के लिए है। अगर वो कोई सभी इंडिकेशन देते हैं कि 2 रेट कट हो सकते हैं, 3 रेट कट हो सकते हैं, तो फेड अभी जैसे ईसीबी ने भी किया है कि फेड अभी एक रेट कट कर दे जुलाई या सितंबर में, उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करे कि अभी मार्केट में उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद में रेट कट करें। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि रेट कट एक बार कर दे और उसके बाद फिर से थोड़ा सा वेट करे और फिर बाद में रेट कट करें। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसका दूसरा रीज़न ये भी कि जो यूएस के खासतौर पर लोकल बैंक्स हैं, मतलब कि जो बहुत बड़े नहीं हैं, स्मॉल कैप्स वगैरह हैं, उनमें फिर से अभी लिक्विडिटी की इशू आ रही है, क्योंकि जो उन्होंने रियल इस्टेट का बिजनेस किया है, रियल इस्टेट के उनको जितना भी कोलेटरल वो रखते हैं तो उसका लगभग 50% ही मिल पा रहा है। तो अगर सपोज उन्होंने 100 रुपीज़ लोन दिया है, तो अगर जो भी रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी को दोबारा सेल करने जाते हैं तो उसमें 50 रुपीज़ ही मिल रहा है, बाकी उनको लॉस हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं खासतौर पर यूएस में, क्योंकि जितना ज़्यादा फेड रेट लॉन्ग टर्म के लिए हाई पर रखेगा तो ये सारी चीज़ें इकॉनमी में प्रॉब्लम आती रहेंगी। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब तक इकॉनमी में प्रॉब्लम नहीं होती तब तक रेट कट नहीं किए जाते हैं। रेट कट का सिंपल मतलब होता है कि अगर आप परेशानी में हैं, इकॉनमी परेशानी में है, तभी आप रेट कट करेंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जब तक मार्केट में सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी तब तक रेट कट के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। यूरोप में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी इकॉनमी जो है रिसेशन में गई, उसके बाद रेट कट किया गया है। तो सेम चीज़ यूएस में भी हो सकती है। तो गोल्ड में हो चुका। सिल्वर में अगर आप देखें तो सिल्वर में भी हमने 29.10 के आसपास से हमने बाई किया था और इसने भी काफ़ी अच्छा हाई बनाया 30.24 से लेकर 25 के बीच में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें सिल्वर में भी हुआ। सिल्वर में भी अगर आप देखें तो फिर से हमें ये दोबारा सपोर्ट के आसपास मिलता है 29.45 से लेके 29.50 के आसपास। तो फिर से हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर ये इस प्राइस पर नहीं आता है और फेड का इवेंट स्टार्ट होने लगता है तो फिर हम देखेंगे कि इवेंट कैसा है, उसके बाद कॉमेक्स में हम ट्रेड ले सकते हैं। एमसीएक्स के लिए अगर आप देखें तो एमसीएक्स के लिए आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवरनाइट के लिए प्ले करना है, नहीं तो आप करंट मार्केट में नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट अपना क्लोज हो जाता है। तो जो भी सेफ ट्रेडर्स वो ओवरनाइट ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। बायर्स जो है मार्केट का थोड़ा पॉजिटिव साइड है, तो इसलिए सेल साइड की पोजीशन को अवॉइड ही करिए। बाई साइड में थोड़ी सी क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉपर अगर देखेंगे तो कॉपर में भी जैसा कि कल हमने प्रॉफिट बुक किया था 854 के आसपास। उसके बाद अगर देखें तो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट टारगेट है अपसाइड का उसका 868 के आसपास है, तो उसी को इसने हिट किया और उसके ऊपर भी गया 837 के आसपास तक। अब अगर देखेंगे तो फिर से ये डाउन जा रहा है, तो फिर से अगर ये 860 के आसपास फिर से मिलता है या फिर हमें मिल जाता है 854 के आसपास किसी भी रीजन से, तो फिर हम इसमें बाई कर सकते हैं। अगर ये फिर से 870 869 के आसपास आता है और बुलिश चार्ट बनाता है, कैंडल बनाता है, तो फिर हम यहाँ से बाई कर सकते हैं और जो हमारा फिर टारगेट होगा वो काफ़ी बड़ा मिलेगा। 893 के आसपास का हमें टारगेट मिल सकता है। तो कॉपर में भी अगर आप देखें तो हमें अभी बाई ही करना है। जो मेन रीजन है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़, इसीलिए कॉमेक्स के चार्ट को एक बार प्रेफर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हार्मोनिक पैटर्न ने टॉप में सेल बना दिया है यहाँ पर, उसके बाद अभी तक इसने
कोई बाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बाई के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप नोट करेंगे कॉमेक्स के चार्ट में, तो कॉमेक्स के चार्ट में बाई आ चुका है कॉपर में भी, इसलिए कॉमेक्स के चार्ट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई बन चुका है, लेकिन अभी एमसीएक्स के चार्ट में बाई नहीं बना है। उसका रीज़न ये है कि कॉमेक्स का चार्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो भी अप मूव या डाउन मूव होते हैं तो उसके बाद ये वर्क करता है। तो कॉपर में भी हमें बाई चार्ट में रहना है। क्रूड का अगर आप देखेंगे तो क्रूड के लिए मैंने बोला था कि आप या तो फिर इसको सपोर्ट में बाई करिए, या तो फिर हाई ब्रेक होने के बाद, तो हाई जैसे इसका ब्रेक हुआ तो अगर आप देखेंगे तो हाई ब्रेक होने के बाद अगर हमने यहाँ से बाई किया था 78.36 से, तो हमें फिर से $1 के आसपास का प्रॉफिट हमें WTI के चार्ट में मिल चुका है। सेम MCX में अगर आप देखें तो MCX में लो के पास तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 6360 से लेके 6350 के आसपास आए, तो यहाँ तो नहीं आया, इसने यहाँ से अपसाइड मूव दिया। और जैसे मैंने कहा था कि आपको जैसे हाई ब्रेक होता है 6510 के आसपास, तो हमें बाई कर लेना है। अगर आप देखें तो जिसने भी बाई किया है तो उसके बाद इसका अपसाइड के टारगेट मिल रहे हैं, तो अपसाइड के मूवमेंट इसमें कंटिन्यू रहेगा। अब जो मेन एक प्रॉब्लम हो रही है क्रूड में, क्रूड अगर आप देखेंगे तो क्रूड अभी ऊपर ही जा रहा है, तो इसलिए जिसका भी बाई ट्रेड होल्ड है वो होल्ड करिए ट्रेलिंग एसएल के साथ। 50-50 पॉइंट्स का एसएल आप इसमें ट्रेल कर सकते हैं, और अपसाइड के टारगेट इसमें अपसाइड अभी जितना जाता है तो जाने दीजिए, ट्रेलिंग एसएल जब तक आपका हिट नहीं होता है। जो मेन इशू हो रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्रूड का भी जो जून मंथ का फ्यूचर है वो 6618 के आसपास है, और जो जुलाई मंथ का फ्यूचर है वो 6601 के आसपास है, मतलब कि 17 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। तो बड़े प्लेयर्स जो भी हैं वो क्रूड में अभी करंट वीक में तो पॉजिटिव है, लेकिन जो नेक्स्ट वीक की पोजीशन है उसमें डाउन साइड के लिए, नेक्स्ट मंथ की जो पोजीशन है उसमें डाउन साइड को ज़्यादातर देख रहे हैं। तो क्रूड में हमें 2-3 दिन अभी ज़्यादा इस कंटिन्यू वीक में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। उसके बाद जैसे $80 के आसपास आता है, 80 या 81 के आसपास, तो फिर हम देखेंगे तो क्रूड में हमें एक डाउन मूव भी मिल सकता है। तो हमें फ्राइडे तक अभी क्रूड में अपसाइड के लिए रहना है, और फ्राइडे के बाद हम उसमें जैसे ही बेरिश सिग्नल बनेगा तो बेरिश सिग्नल के बाद हम उसमें सेल साइड के लिए भी जाएंगे। सिग्नल के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तो क्रूड में अभी भी सेल सिग्नल एक्टिव है, लेकिन इसने जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा 77.80 के आसपास, तब तक हम इसमें सेल साइड नहीं रहेंगे। तो जैसे ही हमें फिर सेल साइड के लिए कंफर्मेशन मिलेगा तो हम सेल साइड भी प्ले करेंगे। तो इसमें अभी क्रूड को बाई ऑन डीपी करिए, या तो फिर इसको जिसकी भी पोजीशन है तो 50 पॉइंट्स के ट्रेलिंग एसएल के साथ आप इसको होल्ड करिए। उसके बाद नेचुरल गैस में अगर आप देखें तो नेचुरल गैस में मैंने बाई ऑन डीपी कहा है, और उसमें अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके अब साइड ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो जो अपना एक टारगेट था 161 के आसपास, तो उसको इसने हिट किया और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो प्रॉफिट बुकिंग में फिर से अब जब तक 249 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर कल के वीडियो में तो यहाँ तक अभी कोई सेल सिग्नल नहीं बना था। अब जैसे सेल सिग्नल बन चुका है तो अब जो हमारा ट्रेलिंग एसएल है वो है 249। तो जैसे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो फिर हम इसमें बेरिश पोजीशन भी ले सकते हैं। जब तक हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता है तब तक हम इसमें बाई ऑन डीपी करते रहेंगे, और अपसाइड के हमारे टारगेट जो रहेंगे 271, 274, 285 और फिर 303। तो ऐसे ही आपको सेल सिग्नल मिलता है अपसाइड में। और उसके बाद जो एसएल यहाँ पर मेंशन है ये एक्चुअल में ट्रेलिंग एसएल है। तो जैसे ट्रेलिंग एसएल हिट होगा तो हम उसमें बाई पोजीशन से एग्जिट करके सेल साइड में चले जाएंगे। तो ट्रेलिंग एसएल ऐसे वर्क करता है। और फिर जो भी हमारा यहाँ पर एक्टिवेट होगा सेल सिग्नल, तो हमारा जो रिसेंट हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अर्ली प्ले के लिए, और फिर जो हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं वो मेंशन रहेंगे। तो ऐसे हम इसमें प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जिंक में अगर आप देखें तो जिंक भी कॉपर के जैसे ही अपसाइड मूव दे रहा है, तो इसमें भी बाई ऑन डिप के लिए मैंने कहा था। और अपसाइड के लिए देखें तो अपसाइड के ही टारगेट मिल रहे हैं। तो जिंक के आप लेवल से नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी आपका सपोर्ट है 245 से लेके 254 से लेके 255 इस रेंज में अगर हमें फिर से मिलता है तो फिर से हम बाई कर सकते हैं। और अपसाइड के हमारे टारगेट 264, 271, 276। और डाउन साइड अगर देखें तो डाउन साइड में जब तक अभी रिसेंट लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें सेल साइड में नहीं रहेंगे।
तो ये रहा कमोडिटी मार्केट का डिस्कशन। तो चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट नहीं दिख रहा, अभी रेंज में ही रहेगा। मार्केट भी रेंज में ही रहा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी जो वेट कर रहा था, आज इसने ऑल टाइम हाई बनाया और लगभग 40 के आसपास गया, 440। तो कल मैंने बाई के लिए बोला था कि 23,390 इसके ऊपर जैसे जाता है तो आप बाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर किसी ने बाई किया तो 40-50 पॉइंट ही मिले। उसके बाद फिर से भी डाउन आया, जो सेल साइड के लिए था कि 23,200 जब तक नहीं ब्रेक होता तो हम सेल साइड नहीं करेंगे, तो सेल साइड भी नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कोई ज़्यादा बाई ट्रेड या सेल ट्रेड नहीं बना। अब अगर देखेंगे तो कल इसमें प्रोबेबली क्योंकि CPI डेट अच्छा आया है, अगर फेड का इवेंट भी अच्छा होता है तो फिर उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आएगा। जो हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे वो हमें अपसाइड के टारगेट मिलेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 23,600, फिर देन 23,715, देन 23,777 और फिर 24,128, देन 24,310। जो फाइनल टारगेट होगा वो 24,574 से लेके 24,600। तो यहाँ तक के अभी हमें टारगेट निफ्टी में मिल सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर देखें तो डाउन साइड में अगर ये आजकल वो ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद पोजिशनली एक सेल ट्रेड भी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि काफ़ी बार बार ये अप डाउन कर रहा है। तो फिर हम इसमें डाउन साइड के मूव के लिए 300-400 पॉइंट्स कम से कम मिलने चाहिए, 400-500 पॉइंट। 2000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आ चुकी है, तो हमें 400-500 पॉइंट डाउन साइड के लिए भी देखेंगे। तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा फर्स्ट टारगेट 22,930। यहाँ तक हमें एक बार टारगेट मिल सकता है। लेकिन अभी मैक्सिमम जो चांसेस है वो अपसाइड के लिए, तो अपसाइड इसमें प्ले कर सकते हैं आप। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिला था आज हमको। हमने यहाँ पर बाई किया था 49,900 से, और फिर जो प्रॉफिट बुक किया वो हमने बुक किया 50,170 के आसपास से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, लगभग 270 पॉइंट्स का। उसके बाद अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंस एरिया है 50,000 टू 25 के आसपास, तो वहाँ पर से इसने रिजेक्शन लिया। और वहाँ पर अगर किसी ने भी सेल किया होता तो उसका जो फर्स्ट टारगेट था वो भी मिला 49,900 के आसपास, और उसके नीचे भी डाउन में गया 49,780 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अभी फेड के इवेंट के कारण ही अपसाइड देखेंगे आप तो अपसाइड ही पॉसिबल है। तो कल गैप अप हो सकता है, और गैप अप होने के बाद जो हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे वो होगा 50,678, 51,257, देन 51,900। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर देखें तो डाउन साइड में अगर आज का लो ब्रेक होगा तो हम फिर उसमें डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं 49,585, देन 49,190, देन 48,555। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही बाई सिग्नल बना है डाउन साइड में, तो यहाँ अभी कोई भी सेल सिग्नल नहीं बना है। तो जब तक सेल सिग्नल नहीं बनेगा तब तक 99% चांसेस है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और फ्रेश हाई बनाएगा, और उसके बाद फिर सेल सिग्नल एक्टिवेट होगा। तो अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें बाय ऑन डिप ही करना है। फिर निफ्टी का भी अगर आप देखें तो फिर निफ्टी का चार्ट भी सेम है निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसे। लेवल्स केवल आप नोट डाउन कर लीजिए। बाई और सेल अगर देखें तो सेल आज के लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं, और बाई में अपसाइड के लिए कल मैक्सिमम चांसेस हैं कि गैप अप ओपनिंग होगी, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद 22,549 और फिर 22,800 और फिर 23,136। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 20,060, देन 28,890, देन 21,600। यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद फाइनली बिटकॉइन में अगर आप देखें तो बिटकॉइन में मैंने कल एक अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल में कि इसमें हम बाई कर सकते हैं 66,000 से लेके 66,500। तो कुछ जो हमारे ट्रेडर हैं बिटकॉइन के, उन्होंने बाई किया है और उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। तो बिटकॉइन में भी अभी अपसाइड के ही मैक्सिमम चांसेस है, और अपसाइड में जो हमारा टारगेट रहेगा वो 70,000 पहले 69,700, देन 71,200, देन 21,900 और देन 23,000।
उसके बाद देखेंगे तो 73,600 और जो फाइनल टारगेट है 74,880 और फिर 75,380, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ये रहा कंप्लीट निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर सभी का एनालिसिस। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। अगर प्रीमियम सर्विस आपको लेनी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स बायो में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।